नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि शनि षष्ठम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में सिंह राशि का शनि क्या फल देता है। शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। प्रथम भाव से गिनते हैं तो ये आता है छठा या षष्ठम भाव। छठा भाव क्या बताता है? छठा भाव बात करता है जीवन में रोग व्याधियाँ जो जीवन में आती हैं, और ऋण कोई आपने लिया है चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। और छठा भाव हमारे वर्क कंप्लीशन, काम पूरा किस प्रकार से करेंगे, कोई कंपटीशन में जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, छठे भाव से पता लगता है। अगर छठा भाव किसी का मजबूत है तो उसके शत्रुओं को बुरी तरह परास्त करते हैं वो। क्लियर हो गया? और कई तरीके हैं, वो भी हम आगे कई बार हमने पुरानी वीडियो में भी डिस्कस करा, आगे भी डिस्कस करते रहेंगे कि एक तो होता है परास्त करने का तरीका डिशुम डिशुम, एक होता है कुछ भी नहीं डिशुम डिशुम हुआ फिर भी सामने वाले का नाम और निशान मिटा दिया, कुछ भी आपने मतलब खाली कलम चलाई है। तो ये भी तरीके होते हैं डिशुम डिशुम करने के, तो वो अलग अलग तरीके होते हैं। मंगल तो मार धाड़ पर विचार करता है, सूर्य अगर करवाता है तो अथॉरिटी के सपोर्ट से करवा देता है, शनि कराता है तो शनि भी थोड़ा सा बोलचाल और ग्रुप डी कर्मचारियों की मदद से उसको हटा देता है। तो इस प्रकार के विवाद करने के तरीके। बुध बहुत इंटेलिजेंट प्लैनेट है, अगर उसके ज़रिए कोई वो कहीं राजयोग में इन्वॉल्व हो जाता है कहीं, तो वो छठे भाव को किसी दूसरे की मदद से इस प्रकार से निपटाता है कि जैसे बोलते हैं ना, जल की कुछ बूंदें डाली और सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने नष्ट कर दिया। जिन्होंने खड्ग से, तलवार से कमांडर की तरह पूरे संसार को जीत लिया, जिनके सामने कोई बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं सकते थे, उसको एक ऋषि ने जल की 2 बूंदों से, कुछ बूंदों से स्वाहा कर दिया, खत्म कर दिया। इस प्रकार के जो एफर्ट्स हैं वो छठे हाउस के प्लैनेट तब करते हैं जब बुध, बृहस्पति जैसे प्लैनेट मजबूत राजयोग में भी कहीं इन्वॉल्व हो रहे। क्लियर? अब शनि यहाँ पर बैठे हैं, प्रथम दृष्टा तो ये अच्छा नहीं दिखाई देता है कि भाई सिंह राशि जो शुष्क राशि है, शनि को पसंद नहीं है वो राशि, और इसका लॉर्ड भी शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है, दोनों में तनातनी है। सूर्य तो फिर भी दुश्मनी में एक शराफत रखता है क्योंकि पिता है वो इनके, शनि बिल्कुल भी इनके प्रति वफादारी नहीं निभाते हैं। एक अंधकार पक्ष का राजा, एक उज्याल पक्ष का राजा है। सूर्य है लाइट हाउस का किंग और ये है डार्क हाउस का किंग शनि, तो इन दोनों में डिशुम डिशुम रहता ही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 6, 8, 12 अगर इनके हाउसेस एक्सचेंज कर जाए तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं विपरीत राजयोग। यानी क्या होता है, इन तीनों हाउसेस के लॉर्ड, क्लियर, 6, 8, 12 के लॉर्ड जो हैं उनमें एक प्रकार की क्या बोलते हैं, एक भावना रहती है भाई हम तो एक कैटेगरी के लोग हैं, हम एनिमी है तभी भी हम एक जैसे हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? 6, 8, 12 इनकी एक लॉबी बन जाती है कि चलो यार हम तो एक ही जैसे बना दिए इन लोगों ने। तो शुक्र तो शनि के मित्र थे ही, अब सूर्य को भी ना चाहते हुए इन दोनों के साथ आना पड़ता है 6, 8, 12 के कॉम्बिनेशन में। तो विपरीत राजयोग तो बनाना ही पड़ता है कि भाई ठीक है हमें पसंद नहीं है लेकिन रहना यहीं पड़ेगा भाई। जैसे कई बार हम क्रिकेट टीम बना देते हैं कि भाई 2 फ्रेंड्स इसमें शामिल हैं आपकी इस टीम में, ये जो उनका एनिमी है, बट अगर जीत होगी तो उस टीम की जीत मानी जाएगी। तो ऐसे ही सूर्य को इस टीम का मेंबर बनाना पड़ा। तो अब होगा क्या, शनि अपने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट यानी व्यय भाव का जितना भी कष्ट है वो सारा इस भाव के जरिए समाप्त कर देगा। क्लियर? शनि को यहां बली मानना है, आपको ताकतवर मानना है, और सूर्य के सपोर्ट की भी मदद मिलेगी। अगर सूर्य बली हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बली होकर यहां बैठ जाते हैं, तो मतलब साफ है कि आपने अपने छठे भाव के जरिए, देखिए इस एजेंडे को यहां पूरा कराया एक तो सूर्य ने, ठीक है, छठे भाव यानी रिपुओं का नाश करने के लिए आपके कुटुंबियों ने की मदद ली, आपने जबरदस्त सपोर्ट मिला, आपका एसेट्स में ऐसी बढ़ोतरी हुई, आउटस्टैंडिंग बढ़ोतरी। क्लियर? और शनि उस एजेंडे को यहां पूरा कर देता है, यानी आपका व्यय भाव, आपके कोई गुप्त बातें बताने वाले, वो सब आप
अगर कोर्ट में कुछ कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, सब आपके फेवर में चला जाएगा। लेकिन विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियों के जरिए ही ऐसा हो सकता है। सब कुछ आपके फेवर में चल रहा है तो वो धीरे धीरे ग्रोथ करना वो राजयोग में माना जाता है, मन मुताबिक। और नीच भंग राजयोग में भी कुछ सिमिलरिटी सी लगती है कई बार उसके फल में, विपरीत राजयोग जैसी, क्योंकि जीवन का पहला फेज कष्टमय बीतता है। लेकिन एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं है? क्योंकि विपरीत राजयोग जब भी इनिशिएट होता है तो उसका जैसे मान लीजिए टोटल टाइम पीरियड है 5 वर्ष, तो करीब 1 वर्ष आपके विपरीत राजयोग में विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना ही पड़ेगा और तब आपको निजात मिल जाएगी। नीच भंग में एक बार ट्रिगर कर जाए उसका उच्च का जो फल है, फिर उसके जीवन में हमेशा उच्चत्व का फल रहता है। और राजयोग में जीवन ऊंचाइयों पर जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है। क्लियर हो गया? तो ये फर्क है। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि आपके कष्ट के बाद आपके जीवन में बहुत बढ़ोतरी लिखी है। पता लगा कष्टों के बाद जीवन खत्म हो गया। तो ये विपरीत राजयोग में होता है। तो अब शनि इन 2 हाउसेस को कैसे यहाँ पूरा कराता है? 11वां भाव हमारे आय भाव के साधनों में, एजेंडा वो यहाँ से आय के साधन आपके निकल सकते हैं। कहीं ना कहीं मेडिसिनल कोई ऐसा कार्य करना, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग। क्लियर हो गया? क्योंकि ये नंबर 5 है और नंबर 5 है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ मेडिसिन्स, स्टोर कीपिंग ऑफ मेडिसिन। अगर सूर्य थोड़ा सा कमज़ोर है तो क्लियर हो गया? सूर्य जितना मजबूत होगा इस हाउस का बल और बढ़ जाएगा। फिर सीधा मतलब हो सकता है कि कई ESI में अच्छे पद पर लगा हुआ है, हॉस्पिटल के साथ संबंध उसका, और वही उसको एक फिक्स्ड इनकम सोर्सेज बनाता है। इसके लिए दशम भाव का मजबूत होना भी ज़रूरी है एक अच्छे पद के लिए। बृहस्पति भी यहाँ बैठा हुआ है तो एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का वो अधिकारी होगा। और यहाँ से समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं 6th हाउस, क्योंकि व्याधियों का, रोग, इस प्रकार के हाउसेस से इनकम की बात हो रही है तो वो यहाँ से बात दिखाई देती है। और शनि 12वें भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठा है और दृष्टि पे बनाए हुए हैं। तो आपके जो भी व्यय हैं उनको अच्छे से मैनेज करके रखेगा। व्यय करने के लिए अच्छा खासा धन संपदा मिलती रहेगी ड्यू टू 6th हाउस। क्लियर हो गया? तो जब व्यय भाव को मैनेज करता है 6th हाउस, इसका मतलब ये होगा कि जीवन में जो आप जीवन में जो भी खर्चा करते हैं, खर्चा निकल रहा है आपके 6th हाउस के ज़रिए। इट इज़ ड्यू टू मेनली आपका उसमें हॉस्पिटल इंडस्ट्री ही रहेगा, कोई मेडिसिन का व्यापार आप कर रहे हैं और उसके ज़रिए आपके जीवन के जो खर्चे हैं वो निकलते रहेंगे। यानी गुड एक्सपेंडिचर की बात होती है यहाँ पर। देखिए, जब कोई प्लैनेट अपने व्यय भाव पर नज़र बनाता है, एक तो भाई खाली इनकम सोर्सेज में नज़र बनाए तो इनकम बहुत है। कई लोग क्या है जीवन में क्या कृपण होते हैं, बहुत इनकम अच्छी है, व्यय नहीं होता। इनका व्यय ज़्यादा अच्छा है। क्लियर? जैसे आपको पता है मेष लग्न की कुंडली में जब 12 नंबर 12वें भाव में पड़ता है और शुक्र चले जाते हैं वहाँ, तो क्या कमाल का व्यय होता है लोगों का, देखने वाला। मतलब लोग तारीफ करते हैं व्यय की उनकी, कि यार क्या ज़बरदस्त चीज़ें खरीदता है। तो ऐसे ही शनि क्योंकि थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा कोई लग्जरी की तरफ नहीं जाता है, बट फिर भी ये लोग अच्छा व्यय करते हैं। शनि तो ठोक बजा कर चेक करने वाला प्लैनेट है, कई बार चेक करके तब जाके वो चीज़ें खरीदता है। क्लियर? और कहीं ना कहीं विदेश भूमि, इस प्रकार की कोई दवाइयाँ इंपोर्ट करके उसके ज़रिए पैसा कमाना, कोई ऐसी मेडिसिन है जो यहाँ नहीं मिलती है, उस प्रकार की दवाइयों, क्योंकि ये फॉरेन लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार की कोई दवाइयों के ज़रिए आप अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, ये बातें यहाँ दिखाई देती हैं। ठीक है? और शनि की और भी 2 दृष्टियाँ बची हैं, तीसरी और 10वीं। तो यहाँ से गिनते 1 2 3। शनि यहाँ उच्च की दृष्टि बनाए हुए हैं। क्लियर हो गया? तो शनि की उच्च की दृष्टि बताना आपके जीवन में कष्टों का भी निराकरण कर देगा। ये भाव तो हो ही गया स्ट्रांग, वो भी स्ट्रांग हो गया। शनि ने तीसरी भाव की उच्च दृष्टि से आपके जीवन में कष्टों का निराकरण करके ससुराल पक्ष को मजबूती दे दी और गुप्त विद्याओं को जानने के लिए महारत दे दी। और कहीं ना कहीं आपको डेथ इंश्योरेंस, मेडिकल क्लेम में भी बहुत ज़्यादा बली कर दिया आपको, क्योंकि ये हिडन
अमाउंट हिडन मनी की बात भी करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई हेल्थ केयर के ज़रिए भी कुछ ऐसी इनकम की बात यहाँ से दिखाई देती है। क्लियर हो गया। फिर शनि की 7वीं दृष्टि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 7, 8, 9, 10। शनि की दृष्टि आपके पराक्रम को बढ़ाती है। छठे और तीसरे भाव का जब संबंध अच्छा बनता है, पॉजिटिवली संबंध बनता है, तो आदमी सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, कार्य अच्छा शुरू करता है, बढ़िया ढंग से ख़त्म करता है, बढ़िया ढंग से फिनिश करता है उसको। क्लियर हो गया। तो ये बात यहाँ दिखाई देती है। तो आपको ये बात याद रखनी, जब भी कुंडली में इस प्रकार के कोई योग बनते हैं तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ज़रिए बढ़ता है। अच्छे खिलाड़ियों के लिए भी तीसरे और छठे भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। तो ये था छठे भाव में शनि का फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।